जब बुरे लोगों को ये पता चलता है कि दो अच्छे भाई एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है। और अगर ऐसे में लालच बढ़ जाए तो परिवार, दोस्त सब छूट जाते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से लालच के बादल नॉटिंघम की जमीन पर छा गए। क्या कहा तुमने? वो आ गया है, उसे यहाँ ले आओ इसी वक्त। जी महाराज। वो आ गया महाराज। वैसे हमारी उस जमीन को हड़पने की योजना ठीक से चल रही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक महाराज। बहुत अच्छे, मैं यही सुनना चाहता था। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। उस जमीन पे मैं सालों से कब्जा करना चाहता था। और कितना समय लगेगा? बहुत समय नहीं महाराज। रैंगले के बच्चे आपस में अपने हिस्से के लिए पागलों की तरह लड़ रहे हैं। बस काम होने ही वाला है। बहुत अच्छे, मतलब अच्छी खबर बहुत जल्दी मिलेगी। हाँ महाराज। एक जाम जमीन के नाम। मुझे और कोशिश करनी होगी। नहीं, इस तरह तो काम नहीं बन पाएगा। सोचो, कोई तो रास्ता जरूर होगा। ओ टक, तुम ठीक से चल भी नहीं सकते क्या? कितनी मुश्किलें हैं जिंदगी में। मुझे लगता है सबके लिए काफी होंगे। क्या सोचते हो तुम? देखो, एक और मिल गई। आज मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली हैं। इसे देखो, इसने 1 घंटे में कितनी सारी मछलियाँ पकड़ ली और हमने सिर्फ ये। और हमने सुबह से सिर्फ 2 मछलियाँ पकड़ी है। अरे चिंता मत करो, तुमने अभी शुरुआत की है मछली पकड़ने की। अगर तुम दोनों शेरवुड जंगल में रहना चाहते हो तो तुम्हें शिकार अच्छी तरह आना चाहिए। तुम दोनों खुशकिस्मत हो, तुम्हें मेरे जैसा टीचर मिला है। हे, वहाँ क्या है? ओह, ये तो श्रीमान टक है। तुम बहुत जल्दी डर जाते हो। मैं नहीं डरा था। ए टक, कहाँ जा रहे हो तुम? ये अजीब सा है, कुछ गड़बड़ सी लग रही है। हाँ, कुछ लग तो रहा है, वाकई कुछ गड़बड़ है ना? लेकिन कैसे? जब भी इनसे कोई कुछ पूछता है तो ये जवाब नहीं देते, बस वहाँ से चले जाते हैं, जैसा कि इन्होंने कुछ सुना ही ना हो सकता है इन्हें किसी लड़की से प्यार हो गया हो। क्या कहते हो? क्या कहा, लड़की? मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। वो भी बहुत समझदार नहीं है। बात मानो मेरी, कोई भी चालाक लड़की ने बेवकूफ बनाकर कह सकती है, ओ मेरे प्यारे टक, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और टक कहेंगे क्यों नहीं। मुझे भरोसा नहीं होता कि टक इतने भोले हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। बेचारे टक तो वैसे ही बहुत भोले इंसान है। क्या ऐसा है? मैं अभी भी विश्वास नहीं करता। हमें पीछा करना चाहिए। चलो। इसका ध्यान रखना। मैं तो बस मजाक कर रहा था टक के बारे में, और ये लोग हैं कि हर बात को सीरियसली ले लेते हैं। और मेरी बेचारी मछली। तुम जानते हो विल, जब से हमको इस जंगल में छुपकर रहना पड़ रहा है, टक ने तब से हमेशा हमारी मदद की है। अगर टक मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो जरूर यहाँ से गुजरे होंगे। हाँ, ये देखो कितना खूबसूरत नजारा है। हाँ, सही कहा तुमने विल। मैं भी यहाँ काफी दिनों बाद आया हूँ। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, ये कितनी बड़ी जगह है। जब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी तो इस नदी के किनारे अपना घर बसाऊंगा मैं। और विल, तुम भी पड़ोस से अपना घर बना सकते हो, हम साथ रहेंगे। हाँ, पर इस वक्त हमें टक को ढूंढना चाहिए। हे, उधर देखो, वहाँ क्या है? हे रॉबिन, चलो उसे इस घर में ढूंढते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, समझे तुम? वो यहाँ है। मैं ऐसे ही किसी की जासूसी नहीं कर सकता रॉबिन। पर टक की मदद करने के लिए हमें ये करना होगा। हाँ। देखो, साथ में कोई महिला है। इसका मतलब मत सही कह रहा था टक के बारे में।
ये कैसी आवाज थी? तो ये तुम लोगों ने आवाज की थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बदमाशों? टक कैसे आप? अंदर आकर बैठो। मिसेस रैंगली, इन दोनों बच्चों से मिलिए, विल और रॉबिन, मेरे प्यारे दोस्त। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओह, तो तुम दोनों श्रीमान टक के दोस्त हो। हे रॉबिन, क्या यही महिला है जिसके बारे में टक सोचता है? हो सकता यही हो। खैर छोड़ो ये सब। बच्चों, ये बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो तो हम जरूर किसी वजह से तुम लोग यहाँ आए होगे। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई खबर है? हाँ, पर वो ओहो, मेरे दोनों बच्चे फिर से झगड़ रहे हैं। क्या थोड़ी मदद कर दो। आप निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए मैडम। देखा जाएगा। एक बार बोलने से तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? पॉल, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुम ये जमीन दे दो। भूल जाओ, मैं मरता मर जाऊंगा पर 1 इंच जमीन भी तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, ये जमीन मुझे दे दो वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम मुसीबत देखना चाहते हो? अगर इतनी ही ताकत है तो इधर आकर मुझसे लड़कर दिखाओ। तो आ जाओ मैदान में। शांत हो जाओ तुम दोनों। देखो, अगर तुम दोनों ये जमीन बेच देते हो तो 10 सालों तक आराम से खा सकते हो। जरा सोचो इसके बारे में। कभी नहीं। तुम बीच में मत आओ डेव। इस जमीन की मिट्टी बहुत अच्छी है और यहाँ पानी का जरिया भी है। मैं यहाँ राजा की तरह रह सकता हूँ जैक। ये जमीन किसी कीमत में नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूं तो भी नहीं। सही कहा तुमने। हमें कुछ किसानों ने इस जमीन की अच्छी कीमत चुका दी है, समझे तुम? क्या कहा? तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मेरी जमीन बेच दी जैक? तुम्हारा भाई अब अपनी नई जमीन पर कब्जा लेने के लिए आया है। सही कहा ना जैक? हाँ, बिल्कुल सही। बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ की आधी जमीन मेरी है। तुम्हें इसे बेचने के लिए मुझसे लड़ना होगा, समझे? मैं तुम्हारी बेवकूफियाँ बहुत सुन चुका हूँ। मुझे लगता है तुम मुझसे लड़ने के बारे में सोचकर भी डरते हो। हाँ, तो आ जाओ फिर मैदान में। आओ, सामना करो मेरा। आओ। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। बहुत हो गया। तुम दोनों को शांत करने का यही एक तरीका था। अगर अभी भी शांत नहीं हुए तो क्या फिर से पानी डालूं मैं? तुम इस मामले से दूर रहो और अपनी टांग मत अड़ाओ। टक, अपनी बेइज्जती से बचना चाहते हो तो निकलो यहाँ से। चुप रहो श्रीमान टक, से इस तरह से बात मत करो। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जब तक कि तुम दोनों शांत नहीं हो जाते, समझे? यहाँ पहले से ही इतनी ज्यादा मुसीबतें हैं और तुम दोनों आपस में झगड़ा करके हालात को और भी खराब क्यों कर रहे हो? बताओ। तुमने मुझे क्या बुलाया? सुनो जैक, इस पुजारी से सावधान रहना होगा। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। ठीक है। सुनो, मैं फिर से आऊंगा, तब तक अपना फैसला बदल लेना। चलो साथियों, यहाँ से निकलते हैं। जैक, जमीन बेच के तुम कितना अमीर हो जाओगे, सोचो। हाँ, याद रखूंगा। इनकी हिम्मत तो देखो। इनको रोकने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। हाँ। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। खैर, चलो, ऊपर वाले का शुक्रिया है कि कोई आज घायल नहीं हुआ। आज उन्होंने कुछ अजीब सी हरकत की। मुझे लगा वो भाई होंगे। वो दोनों हमेशा से बहुत अच्छे लड़के थे, लेकिन जब से उनके पिता की मौत हुई किसी ने उन्हें जमीन बेचने के लिए भड़का दिया है। पता नहीं किसने, और तब से वो बस अमीर होने की सोच रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत लालची हो गए हैं, पर पहले ये बहुत सीधे और सच्चे थे। अगर मेरे पति होते तो वो आज बहुत दुखी होते। मिसेस रैंगली, चिंता मत करिए, समस्या सुलझ जाएगी। मुझ पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। शुक्रिया। चलिए, अब मुस्कुराइए। जैक, अब वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। मेरे ख्याल से हमें उस झोपड़े को तोड़ देना चाहिए जो जमीन पर है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर अब हमें हमारा हिस्सा ले लेना चाहिए। लगता है मेरा काम बन गया। केवल एक ही समस्या है और वो है श्रीमान टक। मुझे उनका भी कोई इलाज ढूंढना होगा। श्रीमान टक ही मदद करेंगे मेरी। मुझे मानना पड़ेगा, तुमने अच्छा काम किया और तुम्हें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल तक काम हो जाएगा। सही समझे बैरन। तो चलो एक साथ जाम टकराते हैं दोनों, मेरी कामयाबी के नाम पर। बैरन एल्विन, ये सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मान?
मैं उन्हें ही सम्मान देता हूँ जो मेरे लिए वफादार होते हैं, और मैं उन्हें बहुत खुश कर देता हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं। समझे डेव? आपकी योजना की सफलता के नाम पर बैरन एल्विन, और मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने सबसे अच्छी जमीन चुनी है। हाँ, इतनी अच्छी जमीन को छोड़ देना वाकई में बेवकूफ़ी होगी, खासकर कुछ बेवकूफ़ों के लिए। बताओ, क्या तुम सहमत हो? हाँ, और अब वो दोनों भाई एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए आमादा हैं। सही कहा तुमने। मुझे एक बात बताओ डेव, तुमने कुछ देर पहले टक का नाम लिया था। हाँ, अगर वो कोई मुसीबत खड़ी करता है तो सबक सिखाओ उसे। कुछ भी करो पर उससे छुटकारा पाओ। आपका हुक्म सराखों पर बैरन। और विल हम इसे फिर इस तरीके से मोड़ेंगे। हाँ, समझ गया मैं। नहीं, मुझे लगता है अभी भी कुछ गड़बड़ है। टक, क्या हुआ? हमें भी बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप? मैं एक योजना बना रहा हूँ जिससे कि मिसेस रैंगली के लड़के आपस में लड़ना बंद करें, लेकिन वो योजना ऐसी होनी चाहिए कि काम बहुत जल्दी बन जाए। कैसा प्लान? तो फिर तुम हमें क्यों नहीं बता देते हो टक? मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं कोई ऐसी मशीन बना पाता जो कि लड़ने वाले लोगों को खींच करके अलग कर दे, जिससे कि झगड़ा बंद हो जाए। मैं जानता हूँ कि ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, शायद कुछ पंख। हाँ, ये तो अच्छा प्लान है। हाँ, समय हो गया है, मुझे जाना चाहिए। मैं देर नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हो टक? क्या तुम मिस रैंगली के घर जा रहे हो मिस्टर टक? जो तुम ठान लेते हो उसे जरूर करते हो। ये तो मेरा फर्ज है रॉबिन, जिन्हें जरूरत हो मैं उनकी मदद करूं। पर मुझे तुम्हारी चिंता है, वो लड़के वाकई में बहुत खतरनाक है टक। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो रॉबिन। पॉल और जैक दिल से बहुत अच्छे बच्चे हैं, और मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ ही। तुम क्या करोगे टक? मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ से भाग निकलूंगा बस। मेरी बात समझ गया ना रॉबिन? मजे करो। फिर मिलेंगे। अलविदा टक। तुम्हें पता है विल, मैं अभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो वाकई में ऐसा है या नाटक कर रहा है। वो बहादुर है या नहीं। हे, वो तस्वीर, मेरा ध्यान अभी गया उस तस्वीर की तरफ। विल, ये कौन है? हाँ, ये टक की माँ है। तुम जानते नहीं हो क्या रॉबिन? क्या कहा तुमने? ये टक की माँ है? ये लगता है कि उस वैसा कि किसकी तरह? ये बिल्कुल मिसेस रैंगली की तरह दिख रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मिसेस रैंगली की तरह ही दिख रही है। कोई शक नहीं कि टक को भी मिसेस रैंगली पसंद है। वो बिल्कुल उनकी माँ की तरह दिखती है। हाँ, श्रीमान टक, और शुक्र है तुम आ गए। हाँ, क्या बात है? ओह श्रीमान टक, जैक कुछ आदमियों के साथ चाकू और छुरे लेकर घरों की तरफ गया है। क्या? मैं जाकर अभी देखता हूँ। तुम्हें क्या लगता है रॉबिन, वहाँ पर कुछ मुश्किल आ सकती है? हो सकता है। टक रैंगली की परेशानियों में कुछ ज्यादा ही उलझ रहा है। तुम क्या सोचते हो विल? मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। वो मुश्किल में पड़ सकता है, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मिस्टर टक अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं रॉबिन। काश तुम्हारा कहना बिल्कुल सही हो। मैं उम्मीद तो यही करता हूँ। ये कैसी आवाज है? चुप रहो, कोई है वहाँ पर। कुछ करना होगा विल, आ जाओ। ये यहाँ क्या हो रहा है? चलो विल, मेरी मदद करो, आओ। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे हाथ अभी खोलते हैं। फिक्र मत करो, हम आ गए। खुल गए। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं दोस्त। रैंगले के घर के पास में वो कौन लोग थे जो तुमसे लड़ रहे थे, हमें बताओ। हम सब खेत की तरफ जा रहे थे उनके आदमियों से लड़ने के लिए, और तभी कुछ लोग आए और हमें बांध कर चले गए। हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, हमारे दोस्त वहाँ खतरे में है। क्यों? वो मुंह छुपा कर आए थे। वो सब खेतों की तरफ गए, सब बर्बाद करने के लिए। जितनी जल्दी हो सके हमें उन्हें बर्बादी करने से रोकना होगा। बर्बादी से? रॉबिन, यहाँ पर आओ। नुकसान पहुँचाया? देखो वहाँ झाड़ियों में क्या है। एल्विन, अब मैं समझ गया हूँ।
तैयार हो जाओ, टक परेशानी में है। हट जाओ मेरे रास्ते से। रुको, हमें ये खेत चाहिए। अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा जैक। हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ठीक है लड़के, किसका इंतजार कर रहे हो तुम? अगर तुम डरपोक नहीं हो तो तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अपने रास्ते का कांटा क्यों नहीं हटा रहे हो तुम? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने डरपोक हो। शायद तुम उन लोगों से लड़ते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं और पलटकर तुमसे झगड़ा नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने भाई को मार सकते हो जबकि एक बूढ़े आदमी पे हाथ नहीं उठा पा रहे हो? मार दो उसे। नहीं, मारो। मुझे माफ कर दो टक, अब मैं हिस्से और जमीन के लिए पॉल से लड़ना नहीं चाहता। और मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं, ये सब तो मेरी योजना को चौपट कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। शायद काम बन जाए। सुनो, उस बुढ़े टक की बातों में तुम मत आओ जैक, आगे बढ़कर मुकाबला करो उससे। चलो आओ, हम जैक के लिए लड़ेंगे। ऐसा मत करो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो तुम सब। ये रहा तुम्हारा इनाम। कौन है वहाँ? रॉबिन हुड आपकी सेवा में हाजिर है। रॉबिन, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे टक, बिल्कुल चिंता मत करना। अब मैं इन लोगों के छक्के छुड़ा दूंगा जिन लोगों ने आपको परेशान किया मिस्टर टक। शुक्रिया मेरे भाई, चलो उन्हें मजा चखाते हैं। हाँ, ये देखो। कौन है और कहाँ से आया है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। साथियों, हम जिस काम के लिए आए उसे खत्म करके ही जाएंगे यहाँ से। चलो हमला करो। मेरी नींद किसने खराब की? अब तुम गए। जैक, शुक्रिया मेरे भाई, चलो उन्हें मजा चखाते हैं। अब तो मुझे निकलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम भाइयों को इस तरह से आपस में लड़ाकर यहाँ से बच के निकल सकते हो? तो टक, अब मुझसे मुकाबला करो। तुमने देखा, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना बच्चों? ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस मदद के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। छोड़िए भी। और बच्चों, अब तुम अपनी माँ की देखभाल बहुत अच्छे से करना। हाँ, हम रखेंगे। चलो माँ, आपको आराम की जरूरत है। हाँ, हम आपका पसंदीदा खाना बनाएंगे। ओह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। तक सब कुछ ठीक हो गया है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तक तुम्हें पता है, मैं इतना लड़ा हूं कि लड़ते लड़ते मुझे भूख लग गई है। अब मैं कुछ खाना चाहता हूँ। कुछ है खाने के लिए? तो जाकर खा लो हीरो। हैं? तुम बहुत खूब लड़े रॉबिन। लिटिल जॉन, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? बताओ। मैंने सोचा कि मेरी जमीन से उन लोगों को मार भगाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम्हारी जमीन? हाँ, और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर ही रहो, समझे कि नहीं? ये तुम्हारी जमीन नहीं है लिटिल जॉन, मेरी ही है। और शायद तुम्हें पता नहीं कि जहाँ तुम खड़े हो वो जमीन भी मेरी ही है, समझे रॉबिन? जंगल का ये सारा हिस्सा सिर्फ मेरा और मेरा है। ओ, कुछ ही बकवास मत करो। देखो, अब तुम दोनों यहाँ पर झगड़ा मत शुरू करना। ये बात तो सही है कि लिटिल जॉन का इस जंगल पर कुछ तो हक है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत हक रॉबिन का भी है।
देखो बच्चों, भगवान ने बनाई है ये दुनिया जो एक स्वर्ग की तरह है, और ये दुनिया उन्हीं की है। तो ये ईश्वर का बनाया हुआ है। मुझे लगता है किसी को भूख लग रही है, इसलिए तुम सब आज रात का खाना खाने मेरे घर पर आ रहे हो। ये हुई ना बात। वैसे सबको पता है श्रीमान टक के हाथों बना खाना कितना स्वादिष्ट होता है। हाँ, वैसे सबका यही कहना है। क्या स्वादिष्ट खाना? हाँ, और सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा ही होगा। याहू, ये है। चलो खाने पे मिलते हैं, जल्दी आओ। फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत सारा खाना है। चलो विल, यहाँ से चलते हैं अब। वैसे एक बात बता दूं, किसी को मैं अपने हिस्से में से कुछ दूंगा नहीं। नहीं, सबका हिस्सा है मेरे पास।